आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। 2014 से शुरू हुआ था मिस्ड कला सदस्यता अभियान। उस समय सबसे बड़ी सदस्यता कर 11,57,00,000 सदस्य बना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। भाजपा में उस अभियान में भी सदस्यता का राष्ट्रीय संयोजक था। अभी लोग तेजी से सदस्यता अभियान में भाजपा से जुड़ रहे हैं। आज उन्नाव आते समय 5 जगहों पर लोगों ने मेंबरशिप ली। निश्चित ही भाजपा सदस्यता में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। यह बात पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद माननीय निदेश शर्मा ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह दिन रात अथक परिश्रम करता है। कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर अपने ओल जलोल बयानों से भारत की छवि को धूमिल करते हैं। वहीं मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में वैश्विक मंच पर भारत की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपाई कांग्रेसी गाजा के अल्पसंख्यकों के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। विपक्षी दलों को दलित और पिछड़ा सिर्फ वोट के समय याद आता है। इसके बाद सिर्फ परिवारवाद ही उनकी प्राथमिकता होती है। भाजपा सदैव अपने ध्येयवाक्य सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। विपक्ष पीडीए को सिर्फ वोट के लिए याद करता है। जब पिछड़े और दलित की बात आती है तो संतुष्टिकरण करते हैं। अभी अयोध्या और कन्नौज में को हुआ, उसमें दलित के साथ नहीं खड़े थे। कई सारी घटनाएं हैं जिसमें सपा के लोग ही शामिल हैं। विपक्ष पर इस समय पीड़ित का नार्को टेस्ट करवाने की मांग करते हैं। विपक्ष इनकाउंटर पर सवाल उठा था। योगी जी के राज में कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ जाति देखकर कार्य नहीं होता। जमीन के मामले में भी हमारी नियत साफ है। हम देश की तरक्की में सबका साथ चाहते हैं। हमारा मत प्रतिशत अभी से अधिक है और आगे भी रहेगा। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। जिसमें 2 सपा के नेता हैं, एक लोहिया वानी का सचिव है। नहीं, मैं किसी अपराधी को मैं किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं कहता हूं, लेकिन अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो भुगतेंगे। योगी जी ने इस चीज को कहा है कि ना अपराध करो ना भुगतो, लेकिन अपराध करोगे तो आप बख्शे नहीं जाओगे। आप कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला। ऐसे लोग बाहर हैं जिनपे 40 मुकदमे लगे हुए। लेकिन देखिए, एक चीज आप जान लो, 40 मुकदमे हो या 50 मुकदमे हो, कोई भी योगी शासन में बच नहीं पाएगा। अगर किसी ने अपराध किया तो पुलिस कठोरतम कार्रवाई, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो करेगी। उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। वो किसी जाति का हो, किसी नेता के करीब हो, किसी धर्म का हो, वो कार्रवाई का पात्र बनेगा। अगर अपराध कोई नहीं कर रहा है और उसका कहीं नाम अपराधों में नहीं आ रहा है तो पुलिस जबरन कार्रवाई करने वाली नहीं है। अपराध करोगे तो दंड भुगतोगे। खुशी ने ये भी कहा कि जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं जो विधि सम्मत नहीं है, और अगर हमारी सरकार आएगी तो ऐसे सभी लोग जेल जाएंगे जो इस तरह के अब ना नो मन तेल हुई है, वो आगे वाली कहावत है ना, आगे आप समझ जाओ। अभी योगी जी और मोदी जी को मैं नहीं समझता हूँ कि 15 साल कोई हिला पाएगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा एनकाउंटर को विधि सम्मत मानते हैं। कोर्ट विधि सम्मत अगर मान रहा है, कोर्ट ने में सारे केस गए हैं और कोर्ट ने किसी पे कार्रवाई नहीं करी है। मैं कोर्ट को विधि सम्मत मानना चाहिए। दिनेश शर्मा और या विपक्ष का नेता कोई नहीं होता। कोर्ट क्या कह रहा है ये बड़ी बात है। अखिलेश के दबाव में सरकार नहीं कार्रवाई। बीजेपी कोई का दबाव नहीं मानती। बीजेपी केवल जनता उसके लिए सर्वोपरि है। जनता का प्रभाव, जनता का दबाव और जनता के साथ सद्भाव, ये बीजेपी की परिकल्पना। धन्यवाद है कि वो एक भी सीट नहीं जीत रहा, ऐसा विपक्ष की सोच है। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं की मिलावट के बाद आपके एक नेता रहे हैं ब्रजभूषण साहब, उन्होंने कहा कि यूपी में भी ऐसे लड्डुओं में मिलावट है जिसकी सप्लाई नहीं। लखनऊ में कानेश्वर मंदिर में उनकी जांच होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? आप इस बात से निशा खातिर रहें। उत्तर प्रदेश में ये तो घटना वहां अभी भी है। हमारे वहां तो दिवाली आया, भैया दूज आया, रक्षाबंधन आया, त्योहार आए तो हर पहले कृष्ण जन्माष्टमी आया, मथुरा की साइड ही कोई दुकान ऐसी नहीं जहाँ चेकिंग ना हुआ हो, और अभी भी सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। हमारे वहाँ जो खाद्य सामग्री को चेकिंग करने का है
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नकली खोया नहीं आया होगा, कहीं हो सकता आया हो, लेकिन वो चेकिंग करके दंडित भी हो जा रहे हैं। उनमें भय है कि गड़बड़ लगाएंगे तो भुगतेंगे। अखिलेश यादव के एनकाउंटर के बाद लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि एक जाति पे कार्रवाई हो रही है। अब कल 9 में एनकाउंटर हुआ है। मृतक अनुज के पिता ने ये कहा है कि 2 नेताओं के बीच में उनके बेटा शिकार हो गया है। अब ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। और कोई फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी अखिलेश ने बोला। ये बैलेंस करने के लिए किया गया है। खाता में सही कर रहे हैं आप लोग। पहले यादव देखिए, अगर विपक्ष के नेताओं की भाषा को समझा जाए तो उनका अर्थ सीधे यही निकलता है कि अगर मानो बैंक में लूट हुआ और सीसीटीवी पर कोई दिख रहा है और दिखने के बाद वो अपराधी रिवॉल्वर लेकर आ रहा है तो उससे कहे भैया तुम मार लो, तुम कौन जात के हो, अच्छा मार लो। यहां जात नहीं अपराधी की, अपराधी अपराधी है, वो किसी भी जात का होगा। योगी जी के कठोर प्रशासन से वो बचेगा नहीं और अपराधी तक का ये संदेश जाना चाहिए कि खुलेआम इस प्रकार के कृत्य करने का नतीजा क्या होता है। निश्चित रूप में जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही सरकार कर भी रही है, वही सरकार करेगी और वही करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है। इसमें विपक्ष को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसमें जाति पूछकर, उनकी तरह जाति पूछकर कार्रवाई नहीं होती। हमारा यह मानना है कि अपराधी की जात नहीं होती और अभी तक का जो भाषा का प्रयोग विपक्ष के नेताजी ने किया है, सम्मानित नेता ने, और कहा है एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। अरे क्यों ठाकुर को आप किसी जात को नाम को लेकर बदनाम करते हो? क्या ठाकुर का इतिहास कम कमजोर रहा है? पूरे भारत का इतिहास अगर देख लो, सभी जातियों का उसमें समावेश रहा है। लखनऊ में अगर आप आसपास देखो तो पासियों का कितना बड़ा योगदान था कि ये महाराजा लखना पासी, बिजली पासी अंग्रेजों से लड़ते थे, इनको खाना बदोश घोषित कर दिया गया। ठाकुरों के उसमें कितने 100-600 से ऊपर रजवाड़े थे, भारत के साथ मिले, अपनी संपत्तियां दे दी। इनकी महिलाओं ने जौहर किए। राणा प्रताप ने, अभी बोलिए, अभी सुनिए पहले बात को, कि यहां पर उन्होंने घास की रोटी खाई, लेकिन वो क्या हुआ, आज आप ठाकुर को नाम देकर बदनाम कर रहे हैं। एक व्यक्ति का काम तो आप बदनाम कर सकते हो, लेकिन जात का लेकर आप कर रहे हैं। आपको ठाकुर समुदाय से माफी मांगनी चाहिए।